Hello students. Now today we are going to completing the chapter Interior of the Earth. Interior of the Earth में आज हम लोग डिफाइन करेंगे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स. ठीक है बच्चों, कल भी हमने वॉल्केनोज के बारे में पढ़ा था. हम लोगों ने पढ़ा था द टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, द शेप्स ऑफ द वॉल्केनोज. ठीक है, लाइक द कंपोजिट वॉल्केनो, सेटोकोन वॉल्केनो, ठीक है, कॉलिडेरा वॉल्केनो. तो ये वॉल्केनोज जो हमने पढ़े, दीज सीम्स टू द आउटर सरफेस. ठीक है, ये हमें जो आपकी क्रस्ट है उसके ऊपर दिखाई देते हैं. बट अब जो हम पढ़ेंगे, these are the volcanoes part and the figures formed by the eruption during the eruption but not reaching to the earth surface. ये अर्थ सरफेस पर नहीं पहुंच पाते हैं. हम कहते हैं ना, हमारा जो अर्थ है, हमारा जो क्रस्ट, मैंटल एंड कोर जो हमने डिवाइड किया है अर्थ को, वो बहुत डीपर है, बहुत डीपर है. तो डेफिनेटली वी कांट रीच दिस. तो जो भी आपके मेंटल लेवल वाले जगह पर, मेंटल जो जोन है, वहाँ पर जो वॉल्केनिक इरप्शन के लिए मटेरियल तैयार होता है, जिसे मैग्मा कहते हैं, वो जो बाहर की तरफ आना चाहता है, वो कभी कभी बच्चों रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है. जैसे हम लोगों ने जो मेंटल है, मेंटल को डिफाइन करते हुए कहा आप लोगों को कि वी आर हैविंग द एस्थेनोस्फीयर लेयर, यानी कि जो आपका लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर जो आपके ऊपर की क्रस्ट है उस पार्ट को, और लोअर पार्ट को हम लिथोस्फीयर कहते हैं. लिथोस्फीयर के नेक्स्ट आपका जो मेंटल जैसे ही शुरू होता है मेंटल जोन. ठीक है, तो मेंटल लेयर में हम देखते हैं कि अपर मेंटल लेयर को हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं. एस्थेनोस्फीयर इज द फेयर और द जोन विच इज वेरी वीकर एज कंपेयर टू द इनर साइड ऑफ द मेंटल. तो जब यहाँ से इनसाइड से मैग्मा बाहर अपने क्रेचर से निकलकर वो आगे की तरफ जाता है, तो उसको ये वेंट्स से निकलकर वो आगे की तरफ जाता है, तो उसको एस्थेनोस्फीयर जैसी वीक लेयर्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो उसको रास्ता देती हैं, वो सरफेस तक पहुंचता है. ठीक है, तो एट प्रेजेंट हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज द इंट्रूसिव फॉर्म. इंट्रूसिव का मतलब होता है इनसाइड. ठीक है, yesterday we learned about the forms of volcanoes on the surface. ठीक है, वो हमें लुक अपीयरेंस में कैसे दिखाई देते हैं. बट इन today's part we are going to know about the intrusive forms of volcanoes. धरती के नीचे जो मैग्मा ऊपर नहीं आ पाता, वो कहीं ना कहीं वहीं रुक जाता है और एक अलग से फीचर बनाता है. कोई भी अलग फीचर बनाता है तो हम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. इफेक्ट देखो, इस तरीके से हम बता सकते हैं. पूरा लैंड जो होता है ना बच्चों, पूरा लैंड अगर आप लोगों को फ्लैट दिखाई दे रहा है, तो यानी कि इसके जो इनसाइड है, इनसाइड में भी सब कुछ लेवलिंग है. लेकिन अगर आप लोगों को कहीं से थोड़ा सा उठा हुआ, थोड़ा सा नीचे बैठा हुआ, इस तरीके से वो दिखाई दे रहा है, यानी कि इनसाइड में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण इसका जो शेप है आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है. तो जो इनसाइड वाला पार्ट है उसको आज हम पढ़ रहे हैं वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए, कि अगर कोई पार्ट ऊपर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ नीचे से वो मैग्मा पुश कर रहा है लेकिन वो निकल नहीं पाया, तो वो लैंड आपको सरफेस इस तरीके से दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो नीचे आप इनसाइड नोटिस करोगे तो वो जो वेव्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मैग्मा है, जो ठंडा होने के बाद दिखाई दे रहा है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है. ठीक है, सो द कूलिंग may takes place either on reaching or lava is still in the crustal ocean. देखो बच्चों, जो लावा हम कह रहे हैं एक्चुअल में इट इज मैग्मा जो वहाँ इनसाइड से निकलता है, लेकिन वो सरफेस पर जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम उसे मैग्मा ही कह सकते हैं. ठीक है, तो वो ही मैग्मा या वो लावा वो ठंडा हो जाता है और वो सरफेस तक, ठीक है, नॉट रीचिंग टू द सरफेस और क्रिस्टल पोर्शन, वो नीचे ही सबमिट हो जाता है. इसको हम जो है कहेंगे इंट्रूसिव फॉर्म्स ऑफ वॉल्केनोज. ठीक है, इंट्रूसिव फॉर्म्स ऑफ वॉल्केनोज में फर्स्टली हम ये कहते हैं कि जो भी रॉक्स होते हैं, मतलब जो भी लावा जब बाहर निकलता है, ठंडा होता है, तो उससे जो फॉर्म होते हैं उस टाइप के रॉक्स को हम जनरली कहते हैं इग्नियस रॉक्स. ठीक है, इग्नियस रॉक्स. तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दीज इग्नियस रॉक्स इनटू टू फॉर्म, बट दीज इग्नियस रॉक्स आर नॉट रीचिंग अपर ऑफ द सरफेस. ये उसके पास नहीं गई, ये धरती के अंदर जो इग्नियस रॉक्स यानी कि वो लावा, वो मैग्मा जो ठंडा हो गया और उसने कुछ अलग फॉर्म्स बनाए. ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस इग्नियस रॉक्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ volcanic and
रॉक्स, ठीक है। वो रॉक्स, वो मैग्मा जो बाहर नहीं निकल पाता, वो वहीं नीचे ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, उस तरीके के रॉक्स मटेरियल्स को, जो कि इग्नियस रॉक ही होंगे, वो भी, ये भी इग्नियस होगा, ये भी इग्नियस होगा, लेकिन इस तरीके के इग्नियस रॉक को जो कि अंदर ही रह गया, वो सरफेस तक नहीं पहुंचा, उसको हम कहेंगे प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। ये इंट्रूसिव में होगा प्लूटोनिक रॉक्स, और वोल्केनिक रॉक्स आपको कहाँ मिलेगा, एक्सट्रूसिव में, अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, ठीक है। नाउ बैथोलिट्स, अब हम पढ़ते हैं इनके फॉर्म्स को, यानी कि फीचर्स को, जो इनसाइड धरती में आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है बैथोलिट्स, लार्ज बॉडी मैग्मा कूल्स इन डेप्थ appear after derivations of cooled portion of magma। जैसे मान लीजिए कि एक जमीन का टुकड़ा है जहां पर आप लोगों को ये मैग्मा फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो बीनीथ लोअर पार्ट, यहाँ पर मेंटल वाला जो पार्ट है, सिर्फ हमने वो लिया कोर तक को पहुंचिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट है, यहाँ पर मैग्मा बनना शुरू हो गया है, मैग्मा बनकर और फिर वो पहुंच नहीं पा रहा है, यानी कि वो यहीं कहीं ना कहीं सबमिट हो रहा है। दे आर नॉट गेटिंग द वीकर पार्ट, दे आर नॉट गेटिंग द वीकर सेक्शन, सो दैट दे कैन रीच टू द अबव पार्ट, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि बैथोलिट्स होते हैं जो आपके लोअर पार्ट में सेगमेंट्स होते हैं बड़े नंबर में, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा मैग्मा पार्ट यहाँ पे फैला हुआ है, लेकिन अभी ये ऊपर नहीं पहुंचा है। सो दीज आर द लार्ज बॉडी मैग्मा, कूल्स इन डेप्थ, ठंडे हो जाते हैं यहीं पर, एंड अपीयर आफ्टर डेरिवेशन। फिर कभी फ्यूचर में कोई डेरिवेशन प्रोसेस, फिर वापस कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, उनके थ्रू फिर ये वार्म अप होता है और फिर कभी इसको निकलने का मौका मिलता है, तो ये पहुंच सकता है। अदर देन दिस, वो ठंडा होने के बाद में उस सरफेस को इस तरीके से उठाव में बना देता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लैंडफॉर्म्स और द वोल्केनिक फॉर्म्स, दैट इज द लैकोलिथ्स, ठीक है। फर्स्ट वन वाज द बैथोलिथ्स एंड सेकंड वन इज द लैकोलिथ। ये भी धरती के अंदर ही बनेगा। ये लार्ज डोम मीन्स ये वो है जो बैथोलिथ से थोड़े ऊपर जाते हैं और फिर भी इनको रास्ता नहीं मिल पाता, तो ये यहीं पर इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और वो डोम लाइक स्ट्रक्चर, डोम जैसे स्ट्रक्चर को ये बनाते हैं। इस तरीके से डोम लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं लैकोलिथ्स। कुल मिलाकर क्या है, सभी मैग्मा जो सरफेस तक नहीं पहुंच रहे, वो अलग अलग फीचर्स बना रहे हैं, हम उनको नाम दे रहे हैं, ठीक है। सो लार्ज डोम शेप, इंट्रूसिव बॉडी क्योंकि साइड में है वो, ठीक है। लेवल बेस, ये बेस इनका जो होता है वो क्या होता है, लेवल्ड होता है नीचे का पार्ट, ठीक है। एंड कनेक्टेड बाय पाइप, इनको एक पाइप जैसी जो चीज मिलती है उससे ये आगे पहुंचने की कोशिश करते हैं, बट ये नहीं पहुंच पाते। रिजेम्बलेंस, ये पाइप लाइक रिजेम्बलेंस कंडक्टिव होती है लाइक कंपोजिट वॉल्केनोज, और ये क्योंकि वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो कहीं हमको ये कंपोजिट वॉल्केनो जैसे शेप के नजर आते हैं। अब ये बस सोचिएगा कि हमने कब अंदर घुसकर देखा, ये सभी हम एक एस्टिमेट लगाकर आपको बोल रहे हैं, धरती के अंदर इट इज नॉट पॉसिबल टू लुक आउट ऑल द लैंडफॉर्म्स ऑफ द वॉल्केनोज, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज द लैकोलिथ, फेकोलिथ एंड सिल्स। आप कहेंगे इस तरीके के ही नाम क्यों आ रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए। फर्स्ट वन वाज द बैथोलिथ, सेकंड वन इज द लैकोलिथ, थर्ड ये है आपका लैकोलिथ, ठीक है। लैकोलिथ, फेकोलिथ एंड सिल्स। ये लैकोलिथ जो होते हैं दे आर सोशल शेप, यानी कि ये कहीं पर मूव करते हैं और मूव कर कर एक तरीके से एक गैप बना देते हैं, यहाँ पर ये खाली होता है और ये गैप जो है ये एक तरीके से सॉसर की तरह दिखाई देता है, धरती के नीचे ही बनता है और इसको हम कहते हैं दैट इज लैकोलिथ। सॉसर शेप, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, ये ऊपर वर्टिकल, ये इस तरीके से नहीं जाता, हॉरिजॉन्टली फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फेकोलिथ, ठीक है। इसका शेप वेव जैसा होता है जिसमें अपर पार्ट को एंटीक्लाइंस और लोअर पार्ट्स को सिंक्लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की वेव लाइक फीचर को हम क्या कहेंगे, फेकोलिथ्स। और सिल्स नियर हॉरिजॉन्टल, अभी हमने फेकोलिथ का पढ़ा था ना, हॉरिजॉन्टली फैलते हैं, तो यहाँ फेकोलिथ लैकोलिथ के पास में सिल्स हमें दिखाई देते हैं जहाँ पे वो हॉरिजॉन्टली मैग्मा डिपॉजिट होता चला जाता है लेयर्स में। तो नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज आर सिल्स और शीट, सिल्स और शीट हमें मिलते हैं। ये कैसे होते हैं, इट डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ मैग्मा। हम इन्हें कहेंगे सिल्स अगर ये थिन है, तो अगर ये थिक है तो हम इन्हें क्या कहेंगे, हम इन्हें कहेंगे शीट्स। देखिए डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ मैग्मा। नेक्स्ट इज द डाइक्स, द लास्ट
formation of the lava inside the earth is known as dikes. Lava makes it a very throw rough. इसको पूरी तरीके से क्या करते हैं, इसको इट कैन बी थ्रो आउट और इट कैन बी रन अवे आउट बाय द क्रैक्स। जो नीचे लावा पार्ट है, मान लीजिए कि ये पार्ट है, हम इसी से देख लेते हैं। इस यहाँ पे बैंड लाइक क्रेटर बना और रास्ता बना और यहाँ से इसने निकलकर अपने आप को फॉर्म कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये ढलान, ये स्टीप स्लोप्स जो बनते हैं ये डाइक्स कहलाते हैं इनके कारण। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र जो रीजन है, दिस इज द पार्ट ऑफ द डाइक्स। आप लोग नोटिस करिए, महाराष्ट्र है या केरला है, दे लाइज इन द वेस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट में ये एग्जिस्ट करते हैं। और हम लोग अर्लियर पीरियड्स में पढ़े हैं कि वो जो वेस्टर्न घाट है वो हमारा हायर हाइट पर और स्लोप में, वो इस तरीके के स्लोप में है। तो स्लोप क्या शो करता है, स्लोप शो करता है कि वो वहाँ पर जो आपके इनसाइड डाइक्स हैं, डाइक्स ने अंदर से उसको पुश करके एक स्टीप स्लोप में फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो आपको ऊपर वो फीचर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो किसके कारण हुआ, इनसाइड दैट इज द इंट्रूसिव फॉर्मेशन ऑफ लावा। ठीक है, इस डेक्कन ट्रैप रीजन और महाराष्ट्र रीजन has been formed in the shape of the dikes. This is whole about the chapter that is interior of the earth. ठीक है, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, थैंक यू।